हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नो योर डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पहले दो पार्ट्स में हमने पांच पांच डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए। इस वाले पार्ट में भी हम पांच डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, जिसमें अनंतनाग हो गया, उसके बाद कुलगाम डिस्ट्रिक्ट होगी, शोपियां के बारे में पढ़ेंगे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे और बडगाम डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये बहुत ही प्यारी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में झेलम वैली की, कश्मीर वैली की। तो ये प्लेस जानी जाती है कूल और फ्रेश क्लाइमेट के लिए। बड़े लंबे टॉल माउंटेन्स और फ्रेश फ्लोइंग वाटर और स्ट्रीम्स, फर्टाइल साइल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और टेस्टी फ्रूट्स के लिए। इन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दिस लैंड इज कॉल्ड एज अ ग्रेट एंड स्पेशल लैंड। इसके साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट साइड्स की बात करें तो वो फुल ऑफ फॉरेस्ट और माउंटेन से भरी हुई है। बड़े टॉल माउंटेन्स आर देयर। ठीक है। इसके अगर डिस्ट्रिक्ट की नेबर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाली साइड है, डोडा डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट साउदर्न साइड है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा है, बडगाम है, श्रीनगर है और ऐसी है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्ट्रीम्स। क्यों कहा जाता है इसको लैंड ऑफ स्ट्रीम? इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। और स्ट्रीम्स ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो मेन स्ट्रीम्स हैं वो कवर किए हुए हैं, जैसे कि संदरन स्ट्रीम है, बिरंगी स्ट्रीम है, उसके बाद अरपात स्ट्रीम है, और जो लीडर रिवर है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, जिसका ओरिजिन जो है वो शीशनाग लेक से है और विच फ्लोज डाउन थ्रू द सिनिक वैली एंड वाटर्स द फील्ड ऑफ अनंतनाग। और अनंतनाग के जितने फील्ड जो खेत खलियान है उनको पानी से इरिगेशन या इरिगेट करने का काम करता है। अनंतनाग का नाम अनंतनाग कैसे पड़ा? अकॉर्डिंग टू एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, सर ओरियल स्टेन के द्वारा, इसका नाम कैसे आया? बिकॉज ऑफ द बिग स्प्रिंग मीन्स अनंतनागा। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट और नागा का मतलब होता है स्प्रिंग। तो इसको अनंतनाग मीन्स द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। ठीक है। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, आपको याद रखना। तो लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स मीन्स अनंतनाग को लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स कहा जाता है। फेमस हिस्टोरियन जो कलहाना है, जिसकी बुक राज तरंगनी, उसमें भी इस आइडिया को मीन्स इट इज द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, अनंतनाग वाला आइडिया जो है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स वाला, इसको स्पोर्ट मिल इट इज स्पोर्टेड दिस, ही स्पोर्टेड दिस आइडिया टू। और होली बुक जो नीलमत पुराना है उसमें भी मेंशन्ड है कि ये जो स्प्रिंग है इट हैज सम sacred values, religious values for the Hindus. तो sacred means the religious values attached with for the people of Hindus। और इसको इस्लामाबाद भी कहते हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को इस्लामाबाद भी कहते थे। किस कब कहते थे, कौन से? ये कहते थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन 1663। किसके द्वारा ऐसा कहा गया था? तो ऐसा पूछा जा सकता है, ये कहा गया था अस्लाम खान के द्वारा, हु कॉल्ड दिस टाउन एज द इस्लामाबाद। लेकिन बाद में इस नाम को, इसका जो ओरिजिनल नेम है उसी को रिस्टोर कर दिया गया। किसके द्वारा? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। मीन्स हु रिस्टोर्ड इट्स ओरिजिनल नेम अनंतनाग फ्रॉम द इस्लामाबाद। अब देखो, जो ऑफिशियल नेम इसका अनंतनाग ही है, लेकिन आज भी कॉमन पीपल स्टिल कॉल्ड इट द इस्लामाबाद। अगर इसकी ओल्ड स्टोरी की बात करेंगे तो जो कश्मीर है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री, मतलब मुस्लिम बिफोर मुस्लिम रूल से पहले कश्मीर को तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था कश्मीर, जिसको कामराज नॉर्थ वाला एरिया, जमराज मीन्स सेंट्रल एरिया और मराज मीन्स साउदर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर। अब इसमें क्या था कि इस जो जो एज पर द ओल्ड स्टोरी, ये जो डिवीजन हुई थी बिकॉज ऑफ द टू ब्रदर्स, जो किसके लिए लड़ रहे थे? फॉर द थ्रोन ऑफ हिज देयर फादर। तो ये दो भाई कौन थे? एक मरान था और एक कमान था। ठीक है। तो इनकी वजह से ये जो इसके डिवाइडेड थे कश्मीर डिवीजन, जो इसके इट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। और जो श्रीनगर है इज नो लॉन्गर नोन एज द जमराज। अब इसको जमराज के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन इसका जो नॉर्थ वाला श्रीनगर के नॉर्थ वाला एरिया जो है उसको आज भी कामराज के नाम से जाना जाता है। मीन्स नॉर्दर्न पार्ट टू द श्रीनगर इज नोन एज कामराज एंड द साउदर्न पार्ट टू द श्रीनगर इज नोन एज महाराज। मीन्स साउदर्न पार्ट इज महाराज।
एज पर द लॉरेंस इन हिज बुक द वैली ऑफ कश्मीर, उसने ये कहा था कि ये जो डिविजन्स तीन थी, बाद में 34 डिविजन्स में इनको इंक्रीज किया गया, 34 सब डिविजन्स में इंक्रीज किया, जो बाद में 1871 में फिर से घटा के 5 डिस्ट्रिक्ट या 5 जिलाज में इनको घटा दिया गया। पहले 3 थी, 3 से बन गई 34, 34 से बन गई 5, लेकिन 5 कब बनी? 1871 में, आफ्टर 1871 के बाद। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो पहलगाम आता है, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, कोकरनाग आता है, अच्छावल आता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। दक्षिण वैली आती है, वेरीनाग जो ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर है, और अमरनाथ केव है। उसके बाद आरू वैली है, बेताब वैली है, मटन सन टेम्पल है, शीशनाग लेक है, जो कि शीशनाग लेक जो है वो कौन सी रिवर की, जो लीडर रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, तो शीशनाग लेक इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द शीशनाग लीडर रिवर। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका एरिया है 3574 स्क्वायर किलोमीटर, विलेजेस इसमें 395 है, तहसील 12 है, म्यूनसिपैलिटी 10 और पंचायत जो है वो 335 है। कुलगाम की बात करें तो ओरिजिन ऑफ द नेम कैसे पड़ा इसका? तस्कारिया सत्य सिमनोनिया इन 13th सेंचुरी द प्लेस वाज कॉल्ड एज अ शामपोरा, किसके द्वारा कहा गया था ऐसा? स्वैले ऋषि के द्वारा कहा गया था, लेकिन इसको बाद में रीनेम किया गया इन कुलगाम। कुलगाम के नाम से जाना गया, किसके द्वारा? सैयद हुसैन सिमनानी के द्वारा इसको रीनेम्ड कर दिया गया शामपोरा से कुलगाम में। और उसके बाद कुलगाम का मतलब है, कुल मीन्स क्लैन इन संस्कृत, और गाम का मतलब है विलेज, और सो इट इज कॉल्ड द विलेज ऑफ क्लैंस। इसके इसी डिस्ट्रिक्ट से एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी अटैच है। कुलगाम जो है वो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस है इन द कश्मीर। सैयद हुसैन सिमनानी हु केम फ्रॉम ईरान, जो यहाँ पे सेटल हुआ नियर द क्लिफ रिवर वैशो, और उसकी जो श्राइन है विजिटेड बाई हिंदूज एंड मुस्लिम, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम विजिटेड हिज श्राइन देयर। और जो जो इसकी फैमिली है, कहाँ दफनाया गया उनको, किसकी फैमिली? ये जो फैमिली ऑफ सैयद हुसैन सिमनानी बरीड इन अमाउन विलेज। अब आप शेख नूरुद्दीन की बात करें, हु इज नोन एज द नुंद ऋषि। शेख नूरुद्दीन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नुंद ऋषि, और हु इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर, आल्सो कॉल्ड द शेख उल आलम आलमदीर कश्मीर, आलमदार कश्मीर, born in Kaimo means Kulgam in 1377, who is respected by both Muslim and Hindus, जो जिसको वो दोनों हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स के द्वारा ऑनर्ड किया जाता है या रिस्पेक्टेड किया जाता है, और उसकी फैमिली जो है बरीड इन द कायमो। अब हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो मुगल और डोगरा पीरियड की बात आती है, तो उसमें वो इस जगह को, कुलगाम को एज अ हंटिंग ग्राउंड यूज करते थे। हंटिंग ग्राउंड मीन्स वो शिकार वगैरह खेलते थे यहाँ पे, चाहे वो मुगल एम्पायर की बात करो या डोगरा रूलर्स की बात करो। शाहजहां जो है, हु इज द फाउंडर आर द हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ चिनारबाग, एंड ये आपको याद रखना है, शाहजहां द लेड द फाउंडेशन ऑफ चिनारबाग, एंड महाराजा हरि सिंह हु डिस्कवर्ड द जो सेंचुरी पोटेंशियल एट द कुटवल। कुशना पीरियड की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी की बात आती है, इसमें बात आती है आर्कियोलॉजिकल साइट जो डिस्कवर हुई थी कुटवल। कुटवल मीन्स द कुशना पीरियड से अटैच। कुटवल की बात आए तो आपको कुशना पीरियड अभी माइंड में आना चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल साइट हुई है, एक्सकवेशन के मुताबिक, मतलब खुदाई के मुताबिक वहाँ कुछ क्या क्या मिला है, स्टैम्प्ड टाइल्स मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले, और कुछ जो क्या शो करती हैं, हाई कल्चर एंड सिविक सेंस और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। और एक्सकवेशन बाद में रोक देना पड़ी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो शेरशाह सूरी की बात आती है। उस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलपमेंट जो था, ये जो तहसील थी ड्यूरिंग द मुगल रूल, ये एक तहसील थी ड्यूरिंग द मुगल रूल, मतलब कुलगाम एक तहसील थी ड्यूरिंग द मुगल रूल। और इस तहसील में कि कितने पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट हुआ करते थे? डोरू हुआ करता था, बनियाल हुआ करता था, गुलाबगढ़ और शोपियां, जो बाद में पुलवामा, शोपियां और रियासी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने। अब जो कुलगाम इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो रिवर्स वाटर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैशब। देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैशब,
और ओल्ड कुलगाम जो है वो इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ केवाल रिवर, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द वैश्यव रिवर, ठीक है, इरिगेट्स द फर्टाइल लैंड। और लैंडस्केप की बात करें तो फुट हिल्स ऑफ पेर पंजल माउंटेन, और किस किस के लिए जाने जाते हैं, ऑर्किड्स एंड पैडी फील्ड्स के लिए, सीनिक रेवा प्लेन लैंड एरिया के लिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इसमें वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स और स्पेशली एप्पल के लिए जाना जाता है, और इसको कहा जाता है द ग्रेनरी ऑफ द कश्मीर वैली। कनेक्शन विद द फेमस पर्सनैलिटी, देखो कुलगाम की बात करें तो इट हैज सम कनेक्शन विद द फेमस पर्सनैलिटी, इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ द एंसेस्टर अलामा अकबाल और एंसेस्टर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द नदी मार्ग कुलगाम, यहीं से थे। क्विक रिविजन पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मीनिंग ऑफ कुलगाम का मतलब होता है विलेज ऑफ क्लैन। फाउंडर कनेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, सैयद सुमनानी। बर्थ प्लेस ऑफ नून ऋषि। कुटबल क्या है तो कुशनाज एम्पायर की बात, कुशनाज पीरियड की बात आती है, जो कुशनाज आर्कियोलॉजिकल साइट्स वहां मिली है। अरबल वाटरफॉल की बात करें तो सोर्स ऑफ वैश्यव रिवर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर एंड फेमस फॉर एप्पल्स एंड लोकेटेड इन द पीर पंजल फुटहिल्स। टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कुलगाम की बात करें तो अरावल की बात आती है, कोसरनाग लेक की बात आती है, चिरान बल की बात आती है, बेदी बहन की बात आती है। इसके बाद होइंग हैंग बस, उसके बाद बसाक नाग कुंड और पंचन पत्थरी डीके मार्ग, जियारत शरीफ शेख उलालम चिमर, ठीक है। तो एरिया की बात करें तो 1067 स्क्वायर किलोमीटर है। विलेज कितने 273 है, तहसील 7 है और म्यूनसिपैलिटी 4 है। शोपियां की बात करें तो शोपियां क्या है, एक हिस्टोरिकल टाउन है जम्मू एंड कश्मीर। हिस्टोरिकल इट वाज अ हिस्टोरिकली बात करें तो ये एक टाउन हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, और इट बिकेम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल रूल में इसको इसने हिस्टोरिकली एक इम्पोर्टेंस गेन की। इट इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली और इट शेयर्स द बॉर्डर विद द पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग एंड पीर की गली। विंटर में इस यहाँ पे बहुत ठंड होती है, -7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। सो इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट टाउन इज द रीजन। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट है शोपियां डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हिस्टोरिकली ये एक टाउन हुआ करता था। लोकेशन एंड जियोग्राफी की बात करें तो शोपियां जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल ऑफ द पीर पंजल माउंटेन रेंज, और इसमें मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो हिली है, मोस्ट ऑफ द एरिया इन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज हिली एंड इट इज 51 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। और आप इसकी बात देख सकते हैं कि इसकी जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से आप इस मैप पे देख सकते हो। हिस्ट्री एंड नेम, हिस्टोरिकली इसका नेम कैसे नाम पड़ा इसको देखते हैं। तो अलग अलग आइडियाज हैं इसकी कि शोपियन का नाम शोपियन कैसे पड़ा। एक जियोलॉजी एक जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जो जिसका नाम फ्रेडरिक ड्रू था, उसने कहा कि इट केम फ्रॉम द, कौन से वर्ड से आया, शाप पयों, मीनिंग रॉयल स्टे। कुछ लोकल लोगों के मुताबिक जो अर्लियर हिस्ट्री में इसको कहा जाता था शिनबॉन। शिनबॉन मीन्स स्नो फॉरेस्ट, शिनबॉन मीन्स स्नो फॉरेस्ट। ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो शोपियां है इसका नाम कैसे पड़ा, हिस्टोरिकली अर्लियर हिस्ट्री में शिनबन का मतलब क्या होता है। तो ऐसा, और शिया बिलीव्स दैट इट्स मीनिंग इज द फॉरेस्ट ऑफ शियाज। अगर हम देखें तो 1872 टू 1892 शोपियां जो है एक वन ऑफ द 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वजारत इन कश्मीर की 6 डिविजन्स हुआ करती थी उन दिनों। 1872 से 1892 के बीच उन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में जो शोपियां जो थी इट इज वन ऑफ द 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द कश्मीर। उसके बाद अर्लियर अगर हम देखें इट वाज द तहसील ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2007 में ये एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई और ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो शोपियां जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। शोपियां जो है इट इज लोकेटेड ऑन ओल्ड हिस्टोरिक रोड ऑफ मुगल रोड। अमाम शाही हमदन इज बिलीव्ड टू हैव एंटर्ड द कश्मीर थ्रू शोपियां। ठीक है, तो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अमाम शाही हमदन था हु इज बिलीव्ड टू कैस कहाँ से एंटर हुआ कश्मीर में, तो ये आपको थ्रू शोपियां। इट हैज गुड रोड कनेक्शन विद द, और रोड कनेक्टिविटी जो अनंतनाग और कुलगाम के साथ बहुत अच्छी है। द होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मोहम्मद इज केप्ट एट खानका पंजोरा।
इकोनॉमी और टूरिज्म जो इकोनॉमी है और जो टूरिज्म है, इसी पे सबसे ज़्यादा जो शोपियां की इकोनॉमी है वो टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। और शोपियां को कहा जाता है द एप्पल बाउल ऑफ द स्टेट। इट इज़ फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, मीन्स फ्रूट फार्मिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मशहूर है। देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप फॉर द फ्रूट इंडस्ट्री, जो कि कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। और जैसे एरियाज लाइक ये सारे एरिया, सिड्यू हो गया, हीरपुरा, केलर आर फेमस फॉर लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड नेचुरल ब्यूटी। तो ये वाली चीज़ें आप याद रख सकते हो। दीज प्लेसेस कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट विलेज टू इंक्रीज द टूरिज्म। शोपियां के अगर हम टूरिज्म अट्रैक्शंस की बात करें तो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नोन फॉर द रेयर फ्लोरा एंड फौना एज वेल एज द ट्रैकिंग एंड बर्ड वाचिंग। तो ये वाली आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आपको फ्लोरा मिलेगा, अच्छी वेजिटेशन मिलेगी, फाना मिलेगा, एनिमल्स देख सकते हो आप, ट्रैकिंग है यहाँ पे, फिर बर्ड वाचिंग हो सकती है, बर्ड वाचिंग। उसके बाद अरावल वाटरफॉल, तो ये वाला एडवेंचर एंड साइट सीइंग है। नायगारा ऑफ कश्मीर। मुगल रोड की बात करें तो सीनिक माउंटेन ड्राइव है और हिस्टोरिक रूट्स। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितनी इसका एरिया कितना है, 612 स्क्वायर किलोमीटर है। ब्लॉक इसमें 9 है, तहसील 7 है, म्यूनसिपैलिटी 1 है और विलेजेस जो है 229 है। पुलवामा की बात करें तो पुलवामा जो है इट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल कश्मीर वैली। डिस्ट्रिक्ट जो बनी, ये बनी थी 1979 में। कहाँ से, बाय द सेपरेशन ऑफ तहसील पुलवामा, शोपियां एंड त्राल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। देखो शोपियां बाद में डिस्ट्रिक्ट बनी, लेकिन पहले ये जो बनाई गई थी, पुलवामा को बनाया गया था 1979 में बाय द सेपरेशन ऑफ पुलवामा, शोपियां एंड त्राल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से इनका जन्म हुआ था, बाद में ये भी अलग सी डिस्ट्रिक्ट बन गई। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज नोन फॉर द आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, स्पेशली दोज लेफ्ट बाय द अवंती वर्मन एंड ललित आदित्य। रिलीजियस श्राइन लाइक दैट, जैसे खाने खाई फ्याज पना ऑफ शाह हमदन एट त्राल और टेम्पल ऑफ ज्वालामुखी एट खरीब। उसके बाद अगर हम मुगल रोड की बात करें, द फेमस शारा इज इज आल्सो कम्युनिकेशन पाथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो ये वाली मुगल रोड जो है वो विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करता है, और इस डिस्ट्रिक्ट के ये वाले सारे एरिया और इसको भी कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रीनगर, बुड़गाम, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो विलेज, हिस्टोरिकली बैकग्राउंड की बात करें तो पुलवामा जो था इसके 4 छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर बनाया गया है, बना है, जिसका नाम था मालिकपोरा, डालीपोरा, छतरपोरा और डंगारपोरा। इनिशियली ये एक तहसील हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, जिनको एक निट टुगेदर मीन्स इन सबको इकट्ठा करके एक माला को ऐसे मोती की तरह परोगे, एक 4 हेमलेट्स को एक टाउन की शेप में परोया गया इन सबको, और जिसको टाउन का नाम दिया गया, और ये बन गया पुलवामा, ये बन गया पुलवामा। ठीक है, तो पुलवामा का मतलब मीन्स निट टुगेदर इन अ कश्मीरी लैंग्वेज, इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं पनवान। पनवान मीन्स गांव, विच इज वाई इट इज कॉल्ड नेम्ड एज पनवान, पनवान गांव। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसका पहले कश्मीरी ये 4 जो छोटी छोटी बस्तियां थी, जो ये मलिकपोरा हो गया, डालीपोरा, छतरपोरा और डंगारपोरा, इनको इकट्ठा करके एक टाउन बनाया गया, जिसको नाम दिया गया कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में पनवान। पनवान मीन्स पनगोम, और जिसको दोबारा से रिशेप्ड किया गया पुलगाम में, पुलगाम देन पुलवामा। वो इसका पहले ये बना पनगांव, पनावन, फिर बना पना पनावन गांव, फिर वहां से पुलगाम, फिर बना पुलवामा। तो ये इसका एवोल्यूशन ऑफ द नेम ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है। द कश्मीर रूलर अवंती वर्मन और ने किसकी फाउंडेशन रखी, अवंतीपोरा एज हिज कैपिटल सिटी। आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें, अवंतीपोरा और ज्वालारारी, काकापोरा एंड अदर प्लेसेस सिग्निफाइज द रिच हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
तो ये जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं विच हैज़ द रिच हिस्ट्री, ये अवंतीपुरा हो गया, ज्वालारारी, काकापोरा, इट हैज़ द हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड रिच इन हिस्ट्री। अवंती वर्मन ने 1854 से 1883 क्या था, वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, जो जिसको नवाजित किया गया। पैटर्न होता है जिसको हम ज्यादा इनकरेज करें, इनकरेज किसको, आर्ट और कल्चर का बहुत ही इनकरेजिंग एक राजा था जो इसको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित, ज्यादा इनकरेजमेंट करता था, इनकरेज करता था। द डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन। ये डिस्ट्रिक्ट जो है पुलवामा, इट इज नोन फॉर द आर द फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन, और इसको राइस बॉल ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है। तो राइस बॉल ऑफ द कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, सब पूछा जाए तो आप बोलना है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आर नोन फॉर द राइस बॉल ऑफ द कश्मीर। फेमस फॉर क्वालिटी ऑफ कश्मीर सैफरन, जिसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब वो मिला हुआ है दर्जा। और जो किसको, जहाँ पे जिसको ग्रो किया जाता है खरेवा साइल में ऑफ द पामपोर, काकापोरा और पुलवामा ब्लॉक्स में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वैली, और जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वैली एंड इज नोन एज द आनंद ऑफ कश्मीर। इसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क भी है, आनंद ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है पुलवामा को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राइस बॉल ऑफ द कश्मीर कहा जाता है पुलवामा को, ये बहुत जरूरी है। और क्लाइमेट और नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो क्लाइमेट जो है डिस्ट्रिक्ट का वो 30 डिग्री सेल्सियस समर में चला जाता है और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट विंटर में चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट इज रिपोर्टेड टू वन ऑफ द प्रेटी स्पॉट, बहुत ही खूबसूरत है ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स कंजेनियल क्लाइमेट एंड इनोमरेबल स्प्रिंग्स बहुत सारे हैं, वाटरफॉल है, फ्रेगनेंस और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स और अदर नेचुरल सीनरीज हैं। ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हैं, और जो 30% जो है वो दे आर एंगेज इन द अदर ऑक्यूपेशंस। डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर द किसके लिए, फ्रूट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस है। और तहसील पांपोर जो है इट अक्वायर्ड द डिस्टिंक्शन इन कल्टीवेशन ऑफ सैफरन के लिए पांपोरा जाना जाता है। पांपोरा इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सैफरन। डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन मिनरल्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हैज रिच एंड abundance इन मिनरल्स आल्सो, जिसमें सबसे जरूरी जो है वो लाइमस्टोन है। इज बीइंग covered for the manufacture of being covered for the manufacture of cement at Ziana Track Crew area of Pampor block। फॉरेस्ट की बात करें तो नोन एज अ ग्रीन गोल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो ये सही बात है कि फॉरेस्ट को एक ग्रीन गोल्ड का कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है इसी डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में। कंट्रीब्यूट टू द रिमार्केबल शेयर इन द इनकम। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो तरसर लेक और मरसर लेक की बात आती है। अवंती अवंती स्वामी टेम्पल इज आल्सो देयर, अवंतीस्वरा टेम्पल, और असरार शरीफ पिंजोरा श्राइन है वहाँ पे। श्राइन ऑफ शाह हमदन है। तो ये सारी जो जगहें हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल की बात करें तो 1090 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तहसील इसमें 8 हैं, विलेज इसमें 327 है, और म्यूनसिपैलिटी 5 है। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसकी अर्ली हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत समय पहले जो बड़गाम ये जो डिस्ट्रिक्ट थी इट वाज अ पार्ट ऑफ द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था बड़गाम। और उस टाइम श्रीनगर जो था इट वाज अ पार्ट ऑफ अनंत, ये भी श्रीनगर भी जो था वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन बड़गाम वाज अर्लियर कॉल्ड द तहसील ऑफ श्री प्रताप। ठीक है, श्री प्रताप की तहसील हुआ करती थी। ओल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इज आल्सो कॉल्ड एज द परगना देसू। परगना परगना देसू भी कहा जाता था एक ओल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को परगना देसू भी कहा जाता था। तो ये ऑब्जेक्टिव निकल सकता है यहाँ से। हिस्टोरियन नेम्ड ख्वाजा अजाम दिमारी who wrote that his place was earlier known as a Didmar Didmarweg and was very crowded। ये बहुत ही क्राउडेड प्लेस हुआ करती थी हिस्टोरियन के मुताबिक। बड़गाम की बात करें तो बहुत ही क्राउडेड, बहुत लोग होते हुआ करते थे यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि हाउस वर इतने जो घर हुआ करते थे यहाँ पे इतने क्लोज थे एक दूसरे के कि इसके छत के ऊपर ऊपर से बकरियां
एक छत से दूसरे छत के क्रॉस रूफ टॉप से वॉक वॉक कर सक मतलब जा सकते थे फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू द अदर एंड, कि एक टाउन के एक कोने से दूसरे कोने में इतना क्राउडेड था, इतने घर इतने क्लोज थे कि बकरियां भी उसके ऊपर से चल के जा सकती थी। बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन द पीपल बिलीव्ड द नेम बडगाम मीन्स बिग विलेज। तो इसका नाम ऐसे पड़ा, बिग विलेज मीन्स बडगाम मीन्स बिग विलेज। क्यों? क्योंकि इतना क्राउडी था, इतने घने घर थे, द हाउसेज वर सो क्लोज। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया बिग विलेज और बडगाम। तो डिस्ट्रिक्ट का मैप देख सकते हो आप, इसकी नेबर डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हो, बारामूला, पुंछ हो गया, गांधरबल, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की करें तो महमूद गजनी जो था, ही एंटर्ड द कश्मीर ट्वाइस टू एंटर द कश्मीर ट्वाइस इन द 11th सेंचुरी थ्रू द पुंछ गली। ठीक है, खागेरिया वाटर, बट ही फेल्ड, नहीं कर सका इंटर। दो बार ट्राई की कश्मीर इंटर करने की 11th सेंचुरी में, लेकिन नहीं कर सका महमूद गजनी। 18 1814 की बात करें तो शेख सिख रूलर रंजीत सिंह आल्सो ट्राइड टू कैप्चर द कश्मीर फ्रॉम दिस रूट द चाइनीज। तो 1814 में सिख रूलर रंजीत सिंह ने भी ट्राई की थी इसको कैप्चर करने की। जो चाइनीज ट्रेवलर ह्यू संग आल्सो पास थ्रू दिस रूट। तो चाइनीज ट्रेवलर जो ह्यू संग था उसने वो भी इस रूट से गुजरा है। बडगाम की बात करें तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्रेट कश्मीरी सेंट शेख नूर उद्दीन आलमदार कश्मीर ट्रेवल्ड एंड मेडिएटेड इन मैनी प्लेसेस इन बडगाम। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी जगह, हर बहुत सारी जगहों पे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस ही मेडिटेट ओवर देयर। हिज श्राइन एट चिरारे शरीफ, और उसकी श्राइन कहाँ पे? चिरारे शरीफ। तो आपको ये याद रखना है कि द वेयर इज द श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन एट द चिरारे चिरारे शरीफ। तो ये वाला ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। द विलेज नसरुल पोरा इज नेम्ड आफ्टर हिज डिसाइपल बाबा नासर। तो ठीक है, जो नसरुल्ला पोरा का नाम जो पड़ा हुआ है उसके डिसाइपल जो उसका था उसके नाम से पड़ा हुआ है। अगर चिंदोरा तहसील की बात करें, चिंदोरा हैज अ रिच हिस्ट्री। ए फेमस लैंडलॉर्ड मलिक हैदर लिव्ड देयर। ठीक है, तो फेमस जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार लैंडलॉर्ड जो, तो वो मलिक हैदर वहाँ पे रहा है। वहाँ उसका हिस्टोरिकली वहाँ पे उसके मिलता है हमें कि वहाँ ही द फेमस लैंडलॉर्ड लिव्ड ओवर देयर। ही वाज क्लोज फ्रेंड ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का बहुत, ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। और जहांगीर जो था रीनेम्ड चंदोरा को रीनेम किया किसके नाम से? नूराबाद। देखो, नूरजहां ने बहुत सारी चीजें रीनेम्ड की और अपने ही नाम पे रखी। जैसे नूरजहां का था, नूराबाद अपनी वाइफ के नाम पे रख दिया, मीन्स नूरजहां के नाम पे। तो बट लेटर द ओल्ड नेम वाज रिस्टोर्ड, लेकिन बाद में जो ओल्ड नेम एस जैस जो था चंदोरा, वही इसको रिस्टोर कर दिया गया। मुगल्स बिल्ड अ स्मॉल पैलेस एंड अम्यूनिशन डिपार्टमेंट देयर। तो ठीक है, तो ये चीजें वहाँ पे मुगल्स ने ये बनाया, एक स्मॉल पैलेस बनाया, उसमें अम्यूनिशन डिपार्टमेंट था। द ग्रेव द ग्रेव ऑफ मीर शमसुद्दीन अराकी अ शिया स्कॉलर इज आल्सो हियर। अगर भीरवा की बात करें तो भीरवा वाज अर्लियर कॉल्ड बेहरूप। ठीक है, बेरूप कहा जाता था भीरवा को। इट इज बिलीव्ड दैट द ग्रेट फिलोसफर अभिनव गुप्ता एंटर्ड अ केव हियर इन 10th एंड 11th सेंचुरी एंड नेवर रिटर्न्ड। ऐसा कहा जाता है कि अभिनव गुप्ता यहाँ पे इस गुफा को एंटर किया था 11th और 10th और 11th सेंचुरी में, और वापस कभी नहीं आया। इन 1760 एडी दुरानी गवर्नर बादल खान खातक बिल्ट अ फोर्ट हियर, और उसने यहाँ पे एक किला बनाया है। किसने बनाया है? दुरानी गवर्नर बादल खान खतक। द फोर्ट वाज लेटर डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक इन 1884 में इसको ये डिस्ट्रॉय हो गया। आगा फैमिली ऑफ बडगाम, देखो बहुत ही फेमस फैमिली है। तो बडगाम की फैमिली, आगा फैमिली। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फैमिली जो एसोसिएटेड विद द बडगाम, तो आगा फैमिली यहाँ से भी निकल सकता है। तो फेमस रिलीजियस फैमिली थी आगा फैमिली, बिलोंग टू बडगाम। सैयद हैदर अ वेल नोन हकीम सेटल्ड हियर अबाउट 150 150 साल पहले यहाँ पे हैदर, सैयद हैदर सेटल हुआ था यहाँ पे बडगाम में। हिज सन आगा सैयद मेहदी
Mehdi continued his religious work. The present spiritual leader of Shias, Aga Sahib, belonged to this family. The main market of Budgam town is named as after the Aga Sayyid Yusuf Al Masufi. खानी हामा विलेज मीन्स खानी हामा इज अ फेमस फॉर खानी शॉल्स के लिए जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, खानी हामा विलेज इज नोन फॉर व्हाट टाइप ऑफ शॉल्स। तो खानी शॉल्स के लिए जाता है। ड्यूरिंग डोगरा रूलर्स डोगरा रूल इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था डोगरा रूल के टाइम, खानी हामा विलेज। तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एनिशियंट टाइम में सम पार्ट्स ऑफ द बडगाम जो थे इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के ट्रेसेस भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इशगॉन हो गया, इशकोटा हो गया। खाग इज आल्सो नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। द ओनली सिविक एयरपोर्ट ऑफ द वैली नॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट है वैली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज आल्सो लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। तो फेमस पोइट जो इस जगह को बिलोंग करते हैं जैसे शमा फकीर, समाद मीर, अब्दुल अहाद आजाद और गुलाम नबी डेल्सोस। टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दूध पथरी जिसको विलेज ऑफ मिल्क कहा जाता है, तोसा मैदान, टॉम ऑफ शेख नूर उद्दीन, नीलांग लेक होगी, सुधरन, सीता हरन, श्राइन ऑफ खान साहिब, अमाबारा, ज़ियारत आल मदार कश्मीर, ठीक है, ज़ियारत सरकार। तो ये सारे होगी टॉम ऑफ मीर शम्स उद्दीन राकी। ये सारी आपको ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी याद रखने की, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1361 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। तहसील 9 है इसमें, ब्लॉक 17 है, पंचायत 281 है और विलेजेस जो है 504 है। जय हिंद। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।